भारत करेगा अपने सबसे बड़े दुश्मन से जंग। चीन से मुकाबले के लिए भारत ने बढ़ाई रणनीति। भारत जल्द ही एक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन लेकर आने वाला है। भारत की रणनीति से हिल गया चीन। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। भारत अपने दो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान से घिरा है, जो हमेशा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहते हैं। और इन दोनों दुश्मनों से बचने के लिए भारत भी रणनीति बनाता रहता है। एक दुश्मन अपनी करनी से रसातल में जा चुका है और अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एक दुश्मन काफी चालाक और सफल है। ऐसे में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत तरह तरह की रणनीति अपनाता रहता है। ऐसे में अब चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने ऐसी रणनीति बनाई है, पूछना नहीं। और इसी को लेकर चीनी रणनीतिकार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत चीन से दो हाथ करने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार कर रहा है और जल्द इसको अमल में लाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। उसी कड़ी में भारत जल्द ही एक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन लेकर आने वाला है। इसी को लेकर रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं, ये आर्मी स्पेस डॉक्ट्रिन एक आधिकारिक रणनीति है। ये बताती है कि कोई देश रक्षा और सैन्य अभियानों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग कैसे करता है। ये सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष एजेंसियों और रक्षा उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करता है। और ये सारी जानकारी खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को दी और कहा, चीन बहुत तेजी से अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और सैटेलाइट को निष्क्रिय या नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। ईडीएसए, जो कि मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हिस्सा है, संभवतः अगले 2 से 3 महीनों में ये डॉक्ट्रिन जारी करेगी। भारत को पृथ्वी की कक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सैन्य क्षमताएं बढ़ानी चाहिए और इन परिसंपत्तियों को खतरे से सुरक्षित करना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना के अध्यक्ष चीन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं क्या हो रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे भारत चीन को लेकर अपनी रणनीति बना रहा है। रक्षा मामलों के जानकार और सीडीएस की माने तो सेना को ताकत सदियों से सैन्य चरित्र किस प्रकार विकसित हुआ है और युद्ध में समुद्री और अंतरिक्ष संस्कृतियों ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस बात को रेखांकित करते हुए सीडीएस का मानना है कि अतीत में समुद्री संस्कृति के कारण ही पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेज या डच दुनिया पर हावी रहे और भारत से पुर्तगाली तो आजादी के बाद गए हैं। जानकारों की माने तो आज हम एक ऐसे युग में खड़े हैं जहां अंतरिक्ष क्षेत्र युद्ध के एक नए मैदान के रूप में सामने आ रहा है और ये युद्ध पर हावी होने जा रहा है। आप जानते हैं कि युद्ध के 3 तरीके होते हैं, पहला जमीन, दूसरा आसमान और तीसरा पानी। लेकिन अब एक चौथा मैदान भी आ गया है और वो है अंतरिक्ष, जहां भविष्य में युद्ध हो सकता है और इसका संकेत एक बार फिर दिख चुका है। आप जानते हैं कि भारत इसरो के जरिए अंतरिक्ष में चीन, रूस और अमेरिका की बादशाहत को चैलेंज कर रहा है और इसी से चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब भारत अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। और आपको जानकारी होगी कि पिछले नवंबर में डीएसए ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नाम से 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास किया था, जिसका मकसद अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों से उत्पन्न खतरों को समझा जा सके और उससे पहले अभ्यास किया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने तब कहा था कि यह अभ्यास राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को सैन्य अभियानों में एकीकृत करने में मदद करेगा, जो अब आगे बढ़ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे भारत अब एक और क्षेत्र में अपने लिए युद्ध का मैदान खोल रहा है और इसी से चीन के पसीने छूट गए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।